दोस्तों आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां से बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेलों की शुरुआत हुई है। इस जगह पर पहले टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था, जिसके बिना आज हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये अमेरिका का एक राज्य है जहाँ से अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। ये जगह अमेरिकन सिविल वॉर का केंद्र रही थी। दोस्तों ये एक ऐसी लेक है जिसका नाम आप पढ़ नहीं सकते। इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसी है और बोलने में चौबना गुनगमा कुछ ऐसा ही बोला जाता है। अमेरिका की पहली यूनिवर्सिटी हो या पहला पार्क या फिर पहला लाइट हाउस, सबकी शुरुआत इसी राज्य में हुई थी। दोस्तों वही हम बात करें अमेरिका के एक बेहद ही खूबसूरत और ऐतिहासिक स्टेट मैसाचुसेट्स की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए आपको ले चलते हैं मैसाचुसेट्स के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। दोस्तों आज के समय में मैसाचुसेट्स की टोटल पॉपुलेशन 7 मिलियन के आसपास है। ये राज्य बहुत बड़ा नहीं है। पूरा राज्य सिर्फ 27,363 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ के शहरों में आपको अच्छी खासी चहल पहल और रौनक नजर आ जाएगी। मैसाचुसेट्स की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेरिकन इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग स्पेनिश और पोर्चुगीज लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। यहाँ की लगभग 67% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है, तो बाकी के लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। अन्य धर्मों के लोग ना के बराबर ही यहाँ देखने को मिलेंगे। मैसाचुसेट्स का मतलब होता है नियर द ग्रेट हिल। ये राज्य रोड्स आइलैंड, न्यूयॉर्क, न्यू हेमिस्फीयर, वर्मोंट और अटलांटिक ओशन के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। मैसाचुसेट्स अमेरिका के न्यू इंग्लैंड रीजन का एक पार्ट है। बॉस्टन इस राज्य की कैपिटल सिटी है। मैसाचुसेट्स का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ पर आज से करीब 12,000 साल पहले लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। साल 1788 में ये अमेरिका का छठा राज्य बना था। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर आपको अमेरिका के कल्चर और प्राचीन संस्कृति की झलक देखने को मिल जाएगी। इस शहर का नाम इंग्लैंड से आकर यहाँ बसने वाले लोगों ने रखा था। 16th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड के बॉस्टन शहर से कई लोग यहाँ आकर बस गए थे और उन्होंने तय किया था कि इस जगह को भी बॉस्टन नाम ही दिया जाएगा। कई लोग यहाँ पर तीर्थ यात्री बनकर आए थे, लेकिन यहाँ की खूबसूरती ने उन्हें इतना मोहित किया कि उन्होंने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया। मैसाचुसेट्स का अमेरिका के इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसको कंट्री ऑफ प्रेसिडेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका को अब तक कई प्रेसिडेंट दे चुका है। ये शहर अमेरिका को 4 प्रेसिडेंट्स दे चुका है, जिनमें जॉन एफ कैनेडी, जॉन एडम्स और जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश का नाम भी शामिल है। साल 1773 में मैसाचुसेट्स में अमेरिका के इतिहास की मशहूर बॉस्टन टी पार्टी का आयोजन किया गया था। इस टी पार्टी में 19 मिलियन चाय के कप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। साथ ही करीब 21 लोग की मौत और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसी को अमेरिकन रेवोल्यूशन की शुरुआत भी माना जाता है। इसके अलावा बैटल ऑफ बंकर हिल भी मैसाचुसेट्स में ही हुई थी और अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान भी बॉस्टन शहर की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रही थी। दोस्तों मैसाचुसेट्स की गिनती अमेरिका की सबसे एक्सपेंसिव स्टेट्स में की जाती है। यहाँ के लोग का लाइफस्टाइल काफी कमाल का है। इस राज्य की जीडीपी $550 बिलियन के आसपास है और राज्य की पर कैपिटा इनकम भी $90,000 है। यहाँ का रहन सहन और खान पान काफी महंगा है। एजुकेशन के मामले में इस राज्य को बीट करना भी आसान नहीं है। अमेरिका की पहली यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, जिसकी स्थापना मैसाचुसेट्स में ही हुई थी। इसके अलावा MIT, बॉस्टन यूनिवर्सिटी और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी भी इसी राज्य में मौजूद है। इस छोटे से राज्य में 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मौजूद हैं, जहां 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से युवा अपना करियर बनाने के लिए मैसाचुसेट्स का रुख करते हैं। मैसाचुसेट्स के बाजार काफी अच्छे हैं। इस राज्य को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो आपको पैदल घूमने की आदत होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से यहाँ पर घूम पाएंगे। इस राज्य में आपको हर गली, मोहल्ले और चौराहे पर डंकिन डोनट्स के आउटलेट मिल जाएंगे। असल में डंकिन डोनट्स का पहला आउटलेट विलियम रोजनबर्ग ने मैसाचुसेट्स में ही खोला था। यही वजह है कि यहाँ सबसे ज्यादा डंकिन डोनट्स की ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे काफी पॉपुलर होता है। इस दिन यहाँ पर नेशनल हॉलिडे होता है। आपको बता दें पहला थैंक्सगिविंग डे साल 1621 में मैसाचुसेट्स में ही मनाया गया था। साल 1634 में अमेरिका का पहला पब्लिक पार्क बॉस्टन में खोला गया था। अमेरिका का पहला बीच भी मैसाचुसेट्स में ही ओपन हुआ था। इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल, पहली प्रिंटिंग प्रेस, पहली पब्लिक लाइब्रेरी भी इसी राज्य में खोले गए। दुनिया का पहला लाइट हाउस बॉस्टन हार्बर में साल 1716 में बनाया गया था। आज के समय में फुटबॉल और वॉलीबॉल की दीवानगी पूरी दुनिया में देखी जाती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इन दोनों ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी मैसाचुसेट्स में ही हुई। जी हाँ, ऑफिशियल तौर पर साल 1891 में पहली बार मैसाचुसेट्स में बास्केटबॉल खेला गया था। मैसाचुसेट्स ने ही पूरी दुनिया को जिप कोड यूज करना सिखाया। पहली बर्थ कंट्रोल बिल भी इसी राज्य में बनाई गई और अमेरिका में पहला सबवे साल 1897 में मैसाचुसेट्स में ही बन के रेडी हुआ था। दोस्तों आज के समय में मोबाइल फोन या टेलीफोन के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। इतिहास में टेलीफोन के आविष्कार का क्रेडिट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाता है और इसे मैसाचुसेट्स में ही डेवलप किया गया था। साल 1876 में ग्राहम बेल ने अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन को दुनिया का पहला कॉल किया था। दुनिया के सबसे पहले मैराथन इवेंट की शुरुआत बॉस्टन में हुई थी, जो आज तक जारी है। इसके अलावा भी मैसाचुसेट्स के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतनी बातों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैसाचुसेट्स का अमेरिकन हिस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है। दोस्तों मैसाचुसेट्स के नियम और कानून भी बेहद
बेहद अजीब है। कुछ लॉज तो ऐसे हैं जिन्हें जानकर आपको हंसी आ जाएगी। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में कोई शख्स 3 से ज्यादा सैंडविच नहीं खा सकता। थिएटर्स में अपने साथ शेरों को ले जाना गैर कानूनी है। इस राज्य में बारिश के दौरान आप अपने पौधों को पानी नहीं दे सकते और गोरिल्ला को आप कार में अपने साथ बैक सीट पर बैठाकर ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन क्या गोरिल्ला को ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठाया जा सकता है? इस बारे में यहाँ का कानून कुछ नहीं कहता। ये सभी नियम सुनने में बहुत ही वाहियात लगते हैं, आई नो, बट ऐसा ही है बॉस। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि मैसाचुसेट्स में आप तभी नहा सकते हैं जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, और एक नियम ऐसा है कि बिना नहाए आप बेड पर सोने के लिए नहीं जा सकते। इस राज्य में अगर आपको गोटी स्टाइल की बियर्ड रखनी है ना, तो आपको पहले सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। मैसाचुसेट्स के चर्च में मूंगफली खाने पर आपको 1 साल की कैद की सजा का प्रावधान हो सकता है। जी हाँ, मूंगफली के अलावा अन्य चीजों के खाने या न खाने को लेकर कानून की किताबों में कुछ नहीं लिखा। मैसाचुसेट्स में आप कबूतरों को डरा नहीं सकते हैं। ये लॉ तो समझ में आता है भाई, लेकिन बाकियों का पता नहीं। स्क्विड गन को खरीदना या बेचना यहाँ पर गैर कानूनी है। अगर आपके दांत नकली हैं, तो सेक्स के दौरान आपको अपने दांत निकालने ही पड़ेंगे। मैसाचुसेट्स में हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स को बियर नहीं दे सकते। और आप खर्राटे लेते हैं ना, तो थोड़ा संभल कर रहना होगा बॉस। खर्राटे लेने वाले शख्स के बेडरूम की सभी खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद होने बहुत जरूरी हैं। और अक्सर दूध निकालने के बाद हम उसका पैकेट तोड़ मरोड़ देते हैं, राइट? अगर आपने मैसाचुसेट्स में ऐसा किया तो $10 का फाइन आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, शायद इस तरह के कानून आपने पहले किसी और देश के सुने होंगे। मैसाचुसेट्स के कुछ और फैक्ट्स आपको बता देते हैं। अमेरिकन एल्म को यहाँ का स्टेट ट्री होने का दर्जा प्राप्त है, तो मे फ्लावर मैसाचुसेट्स का स्टेट फ्लावर है। दी ब्लैक कैप चिकडी इस राज्य की स्टेट बर्ड है और अटलांटिक कॉड को स्टेट फिश कहा जाता है। खाने में बड़े पैमाने पर अटलांटिक कॉड का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं राइट व्हेल को स्टेट मरीन मैमल के तौर पर जाना जाता है। मैसाचुसेट्स का स्टेट मफिन्स भी है। कॉर्न मफिन को यहाँ का स्टेट मफिन कहा जाता है। फ्रेंड्स, खाने की बात आई गई है तो आपको बता दें मैसाचुसेट्स के फेमस फूड के बारे में। यहाँ खाने का स्वाद वाकई में यहाँ लाजवाब होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि मैसाचुसेट्स को बीन टाउन के नाम से भी जाना जाता है। असल में यहाँ पर बीन्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। खासतौर पर बीन्स को बेक करके खाना लोगों की पहली पसंद है। बॉस्टन क्रीम पाई को स्टेट का ऑफिशियल डेजर्ट कहा जाता है। हर रेस्टोरेंट कैफे में आपको ये डिश आसानी से मिल जाएगी। फ्लफरनटर यहाँ पर एक टाइप का सैंडविच है जो ब्रेड और पीनट बटर की मदद से तैयार होता है। इसे अक्सर बच्चे अपने स्कूल में लंच के लिए ले जाते हैं। ग्रिल्ड ब्लूबेरी मफिन्स, ग्रेपनट कस्टर्ड, होटसी कप और डोनट्स जैसे फूड आइटम्स भी आप यहाँ पे जरूर ट्राई करें। ये सभी स्वीट डिश के तौर पे दोस्तों यहाँ खाए जाते हैं। अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो मैसाचुसेट्स आपको निराश होने का कोई मौका नहीं देगा। लॉबस्टर रोल्स, फ्राइड क्लैम्स, नेको वेफर्स और स्कॉलप्स जैसे डिश भी यहाँ काफी फेमस है। इनमें से अधिकतर डिशेस सी फूड से बनाई जाती हैं। मैसाचुसेट्स के पास 1500 मील से ज्यादा की कोस्ट लाइन मौजूद है, जिस कारण यहाँ पर सी फूड काफी ज्यादा खाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको मैसाचुसेट्स की उन जगहों के बारे में बता देते हैं जहाँ आप अपने दोस्तों, परिवार या फिर पार्टनर के संग घूमने के लिए जा सकते हैं। मैसाचुसेट्स घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी बॉस्टन से कर सकते हैं। ये एक प्राचीन और समृद्ध शहर है। इस शहर को एक्सप्लोर करने में आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे। मैसाचुसेट्स स्टेट हाउस, ओल्ड साउथ मीटिंग हाउस, पॉल रिवर्स हाउस, ओल्ड नॉर्थ चर्च और बंकर हिल मॉन्यूमेंट जैसी जगहें आप यहाँ देख सकते हैं। बॉस्टन साइंस म्यूजियम भी बॉस कमाल का है। पब्लिक गार्डन में आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। शॉपिंग के लिए भी इस शहर में ढेरों सारी जगहें हैं जहाँ पे आप जाके जम के शॉपिंग कर सकते हैं। हालांकि किफायती शॉपिंग करने वालों को बॉस्टन थोड़ा महंगा लग सकता है। आपको बता दें, राजधानी से 2 घंटे की दूरी पर बर्कशायर नाम की जगह है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बड़ी फेमस है बॉस। ये एक हिली एरिया है जहाँ की वादियां आपको मंत्र मुक्त कर देगी। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी कमाल की है। पहाड़ों के बीच में कई वाटरफॉल्स भी बने हुए हैं जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, हमने आपको वीडियो की शुरुआत में एक लेक के बारे में बताया था जिसका नाम आप मुश्किल से बोल पाएंगे। वल इसे बोला जाता है चौबनगुंगामाक लेक। असल में इसका मतलब होता है कि आप अपनी साइड फिशिंग करो और मैं अपनी साइड करूंगा। कोई भी बीच में फिशिंग नहीं करेगा। यह पूरे अमेरिका में सबसे बड़ा नाम है। अगर आप वाकई में नेचर लवर हैं और बर्ड वॉचिंग का शौक भी आप रखते हैं तो प्लम आइलैंड को अभी से अपने विश लिस्ट में शामिल कीजिए। यह आइलैंड मेन सिटी से एक ब्रिज की मदद से कनेक्टेड है। शहर के शोर शराबों से दूर आप एक सुकून के साथ अपनी छुट्टियां यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर शहर के मुकाबले सस्ते दामों में आपको होटल, कॉटेज और रिसोर्ट मिल जाएंगे। नॉर्थहैम्पटन भी एक पुराना शहर है जो अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई आर्ट गैलरीज मौजूद हैं जो कला प्रेमियों को आकर्षित करती है। इसके अलावा कई कैफे, कॉफी हाउस और रेस्टोरेंट भी शहर में बने हुए हैं। नाटकेट द्वीप को अमेरिकन हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब यूरोपियंस ने मैसाचुसेट्स पर कब्जा कर लिया था ना, तो लोकल अमेरिकन इसी आइलैंड पर आकर रहने लगे थे। इन सब के अलावा न्यू बेडफोर्ड, मार्थास विनयार्ड, केप कॉड, प्लायमाउथ, वर्स्टर और ओल्ड स्टरबिच विलेज जैसी जगहें भी यहाँ पर घूमने के लिए परफेक्ट मानी जाती है। दोस्तों, मैसाचुसेट्स जाने के लिए इंडियंस को अमेरिका का वीजा लेना होगा। आमतौर पर भारतीयों को आसानी से टूरिस्ट वीजा मिल जाता है, लेकिन मैसाचुसेट्स घूमने के लिए आपको अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ेगी जनाब। करीब 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च आएगा एक आदमी का। अगर आप अच्छे से मैसाचुसेट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इतना तो खर्च करने ही पड़ेंगे। यहाँ घूमने के लिए कम से कम 6 से 7 दिन का समय अपने साथ लेके चले। इससे कम समय में आप अच्छे से ये जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। मैसाचुसेट्स में चलने वाली करेंसी अमेरिकन डॉलर से आपको यहाँ पैसों से रिलेटेड कोई खास परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका के एक छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण राज्य मैसाचुसेट्स के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो भाई कंजूसी कैसी, फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिए और
और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।